तो सांबा सेक्टर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सांबा सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है बड़े पैमाने पर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार जिस तरह से पाकिस्तान इस प्रयास में रहता है कि भारतीय सीमा में किसी तरह से इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए और भारतीय सीमा में घुसकर भारत में माहौल खराब किया जाए, तो आज सुबह सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव सदो इलाके में कुछ 2 से 3 संदिग्धों को देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहां पर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। और मैं आपको यह भी अपडेट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से मैं जिस इलाके में मौजूद हूं, यह सदो इलाका है और यहां से अंतर्राष्ट्रीय सीमा मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और आए दिन जिस तरह से कई सारे इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट जो है वो पाकिस्तान करवाता है, आतंकवादियों को यहां भारतीय सीमा में जो वो एंटर करवाता है, लेकिन इन सारे प्रयासों को विफल भी लगातार किया जाता है। और पाकिस्तान की बुखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है कि जिस तरह से पूरी चौकसी यहां पर हमारे जवान बरतते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, लेकिन एक नया हथकंडा जो पाकिस्तान ने अपनाया है कि टनल जो है वो खोदता है और टनल खोदने के बाद वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाता है। तो कहीं ना कहीं पिछले दिनों में भी आपने देखा कि सांबा सेक्टर के 2 अलग अलग इलाकों में टनल डिटेक्ट की गई थी हमारे बीएसएफ द्वारा। उसी के साथ साथ कठुआ जिला के हीरानगर सेक्टर में कुछ दिन पहले ये टनल डिटेक्ट हुई है। लेकिन आज जिस तरह से 2 से 3 संदिग्धों को देखा गया है और ये भी बताया जा रहा है कि उसमें 3 जो लोग थे वो काले ड्रेस पहने हुए थे, उनके पास वेपन भी थे। लेकिन अभी इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं सुबह से ही। लेकिन मैं उन शख्सों से आपसे बात करवाना चाहता हूं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो फिटनेस है, जिन्होंने अपने इस 2 इलाके में उन संदिग्धों को देखा। तो मेरे साथ यहां पर एक युवा है जिन्होंने ये पूरा सुबह पूरा सीन देखा कि किस तरह से वो इसी इलाके से गुजरकर वो आगे बढ़े हैं। तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, आप यहाँ पर आए, क्या नाम है? राजेश शर्मा। राजेश जी, क्या पूरा वाकया था जिस तरह से सर्च ऑपरेशन आज चलाया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा? तो आपने कुछ 2 से 3 संदिग्धों को देखा है सुबह 3 बजे, क्या पूरा मामला है, क्या पूरी घटना है, हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करिए। सर सुबह 3 बजे की बात है, तो मैं सुबह बाहर निकला था बाथरूम के लिए। तो बाहर निकला तो इधर मैंने देखा साइड पे कोई बंदा खड़ा है। तो मैंने ऐसे देखा, मैं चुप के देखने लगा तो आगे इतनी देर हमारे कुत्ते भौंकने लगे। उन पे कुत्ते भौंकने लगे तो उन्होंने शाल लिया था, शाल को जैसे साइड किया तो उसने वेपन निकाल लिया, वेपन से वो डराने लगे कुत्तों को। तो जैसे कुत्तों को डराने लगे तो पीछे से 2 बंदे और आ गए, कुत्ते डर के आगे चले गए तो वो पीछे से और आ गए। तो फिर इतनी देर में मैं भी अंदर चला गया। मैंने पापा को बताया ऐसे ऐसे बात है कि उन्होंने कॉल की पहले गांव में कि अगर कोई शिकारी चुकुरी हो तो क्या पता हमारा अपना ही बंदा हो। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला नहीं कोई नहीं। फिर बीएसएफ वालों को बोली, बोले नहीं कोई भी नहीं है इधर। तो फिर वो क्या बोलते हैं पुलिस स्टेशन में फोन किया उन्होंने, एसएचओ का। आपके पापा ने किया? उसके बाद उन्होंने पुलिस पहले टीआई, फिर उसके बाद पुलिस आ गई। तो फिर उसके बाद मैं फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ कि जिस इलाके में हम खड़े हैं क्या यही वो इलाका है यहाँ से वो गुजर कर गए हैं? क्योंकि आपने बताया जा रहा है कि आप इस जगह पर खड़े थे, तो क्या उसके बाद आपने देखा किस ड्रेस में थे वो? क्या वेपन से, क्या कुछ सामान? पूरे ब्लैक थे। पूरे ब्लैक थे। शॉल वगैरह आपने कहा? शॉल ओढ़ी थी। वेपन भी देखा गया? एक के पास वेपन थे, दोनों 2 के पास तो कुछ नहीं दिखा। उनके पास नहीं दिखा। अंधेरे का भी शायद? हाँ अंधेरा था क्योंकि 3 बजे का टाइम वगैरह भी थे उनके पास? नहीं, क्योंकि शॉल ओढ़ी थी तो पता नहीं चला कुछ। शॉल ओढ़ी थी, पता नहीं चला। तो उसके बाद आप डर गए तो उसके बाद आपने? मैंने पापा को बता दिया फिर सारी बात, पापा मैसेज को? बात। बिल्कुल, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो ब्लैक ड्रेस में थे, वेपन एक के हाथ में देखा गया है। सुबह 3 बजे का ये वाकया है और इसी इलाके से जो रास्ता आगे जाता है इसी इलाके से वो देखे गए हैं कि वो आगे गुजरे हैं। और इन्होंने अपने पापा को बताया क्योंकि पापा इनके माफ कीजिए पंच हैं, तो पंच होने के नाते इन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपनी निभाई है और फौरन पुलिस स्टेशन सांबा में संपर्क किया और उसके बाद यहाँ पर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो आपका मैं सबसे पहले नाम जानना चाहूंगा, उसके बाद आपने क्या पूरी कार्रवाई की है? बोरा शर्मा जी। क्या उसके बाद आपने कार्रवाई की है? अब यहाँ पर आए सर, जैसे मेरे लड़के ने मुझे बताया ना, तो ऐसे 3 संदिग्ध हैं जो इधर खड़े हैं, वो गांव की ओर चले गए हैं। तो मैंने पहले जो अपने जहाँ साथ पड़ोसी थे उनको फ़ोन किया, कॉल किया, हो सकता कोई अपराध या शिकारी वगैरह नहीं हो। तो उन्हें पूछा कोई शिकारी कोई नहीं है। तो कुत्ते उनके पीछे जा रहे थे भौंकते। मैंने तो खुद उनको नहीं देखा, कुत्ते बहुत भौंके बोले उनके पीछे जा रहे पीर बाबे की ओर, उस रास्ते से जा रहे थे। जब मैंने कॉल किया बीएसएफ वालों को, पीछे मैसेज किया, मैं ऐसे सर बात होने का कोई हमारा कोई ऐसी कोई भी शिकारी वगैरह तो कोई नाके कोई नहीं है। फिर उसके बाद मैंने जो सांबा के पुलिस स्टेशन वहाँ फ़ोन किया सीआईडी में। फिर उन्होंने मैंने बोला सर ऐसे ऐसे कोई संदिग्ध है, 3 हैं, तो हो सकता है कोई किसी बराबर को अंजाम दे। आप अपने जो नाके हैं उनको अलर्ट कर दो, जो भी आपकी चौकी पड़ती है एरिया में। मुझे इतने फ़ोन तो मेरे पास है नहीं। फिर उन्होंने सर्च आप करना, उन्होंने फिर सभी को उन्होंने मैसेज दे दिया। वो टीए वाले साहब ही आ गए, जहाँ उन्हें डीएसपी साहब भी, एसएचओ साहब जो सांबा के चौकी अफसर जितने भी है, हर जो एजेंसी है वो हर मौके पर आधे घंटे में सभी अपना जो सर्च ऑपरेशन उन्होंने चलाया गया।
हाँ, उसके बाद चलाया गया उन्हें। उसके बाद अभी तक कोई कुछ सफलता हासिल तो लगी नहीं है बस। लेकिन जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि ये कंफर्मेशन भी हो सकती है, क्योंकि आईबी इलाका पूरा आईबी साथ में है और यहाँ पर आए दिन कई बार इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में ये कंफर्मेशन भी हो सकती है? देखो सर, ऐसी पहले तो कोई ऐसी तो कोई हमें बर्दाश्त हुई नहीं, ना अभी तक किसी ने अंजाम दिया। तो हो सकता है जैसे टेंडर बना रहे सुरंग के जरिए भी कुछ लोग ज़्यादा क्रॉसिंग हो रही है। अभी रामबन में वो भी जिक्र किया डीआई साहब ने, उसके हिसाब से हो सकता है जो सुरंग बना के निकले हो गए, तो इसलिए शक तो है इनको पर मिलिटेंट हो सकते हैं सर। मिलिटेंट हो सकते हैं, जी हाँ। तो उसके बाद अब पूरा इलाका जो वो कॉर्डन किया गया है आर्मी द्वारा। हाँ, आर्मी द्वारा किया गया। जो भी जितनी पुलिस आर्मी जितनी भी है सारी एजेंसी ने अपना अपना मतलब एरिया उन सर्च अभियान जो कर रहे हैं। अभी तक सफलता लगी नहीं है, कोई लगी नहीं है। पूरे जोरों तोरों पर जो अपना काम वो कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। चलिए, तो ये पूरी पुष्टि हमने पूरी संदिग्ध मूवमेंट की आपको दी है कि इसी सदो इलाके की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। यहाँ से बॉर्डर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है और सुबह 3 बजे ये वाकया सामने आया। 2 से 3 संदिग्धों को यहाँ पर देखा गया। काले कपड़े उन्होंने पहने थे, शाल ओढ़े हुए थे और एक के हाथ में वेपन भी था। और इसी युवक की अगर बात करें तो उन्होंने देखा, उसके बाद फौरन अपने पिताजी से उन्होंने संपर्क किया और उसके बाद पुलिस स्टेशन सांबा में इन्होंने सूचना दी। उसके बाद यहां पर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। और जिस इलाके में मौजूद हूं अभी मैं फिलहाल इनसे बात कर रहा हूं, उसके बाद हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे सर्च ऑपरेशन की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर सांबा सेक्टर के इस इलाके की बात करें, मावा इलाका साथ में पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, ये सदो इलाका है, उसी के साथ साथ आगे कंगवाला है, बैंगलाड, पंगदौर, ये सारा इलाका आज जो है वो सर्च यहाँ पर बड़े स्तर पर चलाई जा रही है, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और एक चीज अपडेट कर देना चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान अब इस तरह के प्रयास लगातार कर रहा है कि वो भारतीय सीमा में माहौल को खराब करे, यहां घुसपैठ करवाई जाए, और घुसपैठ जो करवाता है वो कौन सा जरिया, कौन सा ये हथकंडा अपनाया जा रहा है, टनल वाला। और उसी के साथ साथ कल जिस तरह से रामबन में भी 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं हथियारों के साथ, और उनके पास जो हथियारों की बड़ी खेप मिली है। उसके बाद आईजीपी जम्मू उन्होंने भी ट्वीट किया है कि इन दोनों आतंकवादियों के तार सांबा सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यानी विजयपुर और सांबा का उन्होंने जिक्र किया है कि यहां पर जो हथियारों की खेप उनको डिलीवर की गई है वो ड्रोन के जरिए डिलीवर की गई है। तो इससे पहले भी डिलीवर की गई है हथियारों की खेप, जिस तरह से आपने कुछ दिन पहले काजीकुंड में भी देखा था कि वहां पर भी 2 जिंदा आतंकवादी को पकड़ा था हथियारों के साथ। तो कहीं ना कहीं ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है सांबा सेक्टर का, यहां से ही मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान करवाता है, आतंकवादियों की यहां पर घुसपैठ करवाता है। और थोड़े दिनों से लगातार जो तनावपूर्ण हालात हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बने हुए हैं। लगातार पिछले कई दिनों से सर्च ऑलरेडी रूटीन बेसिस पर की जा रही है, कुछ इनपुट जो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलते हैं। लेकिन आपको ये भी अपडेट कर देना चाहते हैं कि अब जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन बड़े स्तर पर शुरू कर दी गई है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, पुलिस, आर्मी, बीएसएफ द्वारा, अब देखना यह है कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन अभी तक ऑफिशियली कंफर्मेशन इसको लेकर नहीं आई है, क्योंकि अभी हम इसे सस्पिशियस मूवमेंट ही कहेंगे, क्योंकि जो इन्होंने देखा उसी शक के आधार पर यह सूचना आगे दी गई और उसके बाद सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। लेकिन आपको अपडेट कर दें कि रामबन में जो 2 जिंदा आतंकी पकड़े हैं उन्हें भी अब सांबा सेक्टर में लाया जाएगा और वो स्पॉट पर लेके जाएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान उनको, जहां जहां से उनको ये जो पूरे रूट उन्होंने इख्तियार किए हैं, जहां कहां से उनको ये जो डिलीवरी है हथियारों की मिली है, ये सारे सीन्स जो वो क्रिएट कराए जाएंगे। और उन चीजों को आज के इस सस्पिशियस मूवमेंट के साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि सुरक्षा का जो पूरा मसला है तो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये बड़ी खबर जो सांबा सेक्टर से आज सामने आ रही है कि आज सुबह 3 बजे ये सस्पिशियस मूवमेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखी गई है 2 से 3 लोगों की, और उसके बाद सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। और अभी तक ये सर्च ऑपरेशन जारी है, कई अलग अलग इलाकों में जो है वो छानबीन की जा रही है हमारे आर्मी और पुलिस के जवानों द्वारा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो यहां से क्रॉस कर गए हैं, आगे वो हाईवे की तरफ बढ़े हों, क्योंकि हाईवे पर भी नाकाबंदी तो तेज कर दी है लेकिन सुचारू रूप से भी हाईवे चल रहा है। लेकिन यहां यही कहूंगा कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए या फिर उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा, क्योंकि जो ये इंफॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं पुख्ता लग रही है, ये कंफर्मेशन भी हो सकती है और उसी को लेकर ये सर्च ऑपरेशन आज बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। और पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है, क्योंकि हर एक हथकंडा वो भारतीय सीमा में घुसने का अपनाता है, लेकिन हर बार वो जो वो फेल हो जाता है, नाकामयाब होता है, क्योंकि हमारे जो अलर्ट जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं। लेकिन जो ये टनल डिटेक्ट करने वाला एक नया सिस्टम पाकिस्तान ने बनाया है, इसके ऊपर भी जल्द लगाम लगने वाली है, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं। और सर्च ऑपरेशन जिस तरह से चलाया जा रहा है, अब देखना यह है कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं और ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है इस पूरे मसले को लेकर। तो ये बड़ी खबर सांबा सेक्टर से सामने आ रही है कि बड़े स्तर पर सांबा सेक्टर में आज
जो सर्च ऑपरेशन है ये चलाया जा रहा है संदिग्ध मूवमेंट देखे जाने के बाद। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।